तो वीडियो की स्टार्टिंग में लॉर्ड जेवियर से कह रहा होता है, तुम्हें पता है मैंने गलती से उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया और उसके बाद मैंने उसको डुएल के लिए चैलेंज किया। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद जेवियर थोड़ा चिढ़ गया होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये अपनी गुंडे वाली पर्सनैलिटी को दिखा रहा है क्या। वहीं लॉर्ड मन ही मन सोच रहा होता है, नियॉन मैन, इसकी कहानी मुझे अच्छे से पता है। जब ये पहली बार फ्रंटियरा हाउस में आया था तब इसने बैरन से रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद ये फ्रंटियरा हाउस में एक सब्स्टिट्यूट बन गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी स्किल को देखने के बाद आर्कोस ने इसको तीसरा नाइट बना दिया था। साथ ही इसको सोल्जर्स के लिए सुपरवाइज भी कर दिया था। और इसकी काबिलियत के बारे में मैं भी अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इसे हरा पाऊंगा। कुछ टाइम बाद जब जेवियर वहाँ से जाने वाला होता है तब लॉर्ड उसे रोकते हुए कहता है, हे जेवियर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम इस चीज़ में मेरी मदद कर सकते हो। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद जेवियर थोड़ा शॉक हो गया होता है। तभी लॉर्ड जेवियर से कहता है, मुझे नियॉन मैन से ड्यूल करने के लिए मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखनी है और इसके लिए तुम सबसे बढ़िया हो। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद जेवियर उसे मना कर देता है। वहीं उसकी मना करने के कारण लॉर्ड थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया होता है। वो डिसअपॉइंट होते हुए कहता है, पर क्यों। तभी जेवियर कहता है, मास्टर लॉर्ड, फैमिली लॉर्ड ने मुझे बस आपके ऊपर नज़र रखने के लिए कहा है, ना कि आपको कुछ सिखाने के लिए। वहीं वो लॉर्ड का मजाक बनाते हुए कह रहा होता है, वैसे भी अगर आप जैसे लोग स्वॉर्ड्समैनशिप सीख गए तो इस दुनिया में तो डिजास्टर आ जाएगा। वहीं उसकी बात सुनकर लॉर्ड चिढ़ गया होता है। वो चिढ़ते हुए कह रहा होता है, जेवियर, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं सिखाओगे। वहीं इसकी बातों को सुनने के बाद जेवियर कहता है, ना बिल्कुल नहीं। वहीं जेवियर की इस हरकत से लॉर्ड और ज़्यादा चिढ़ गया होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, ये जेवियर। तभी वो अपने गुस्से को दबाते हुए जेवियर से स्माइल करते हुए कहता है, जेवियर, क्या तुम मुझे इतना नकम्मा समझते हो कि मैं तुम्हारी स्किल को सीख भी नहीं सकता और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। वहीं वो उसको अपने जाल में फंसाते हुए आगे कहता है, अगर तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो तो कोई बात नहीं, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वैसे भी मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी स्किल को सीखने के बाद इस दुनिया में अच्छा ही काम करूँगा। और तुम्हें नियॉन मैन के बारे में तो पता ही होगा कि उसने बहुत से गलत काम भी किए हैं। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद जेवियर थोड़ा शॉक हो गया होता है। उसके चेहरे से पसीना आ रहा होता है। उसके बाद कोई भी शब्द नहीं रहते कहने के लिए। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं कि मास्टर लॉर्ड क्या सोच रहे हैं, लेकिन एक बात इनने बिल्कुल सही की कि वो नियॉन मैन ने बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं और उसे इसकी पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी भी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जेवियर की रिएक्शन को देखकर और उसकी मन की बातों को पढ़कर और साथ ही अपने प्लान को सक्सेस होता हुआ देखकर लॉर्ड मन ही मन खुश हो रहा होता है। वो खुश होते हुए कह रहा होता है, जेवियर, मुझे पता है तुम्हारी सारी कमजोरियों के बारे में, कि तुम किस तरह से सोचते हो और कैसा फील करते हो। वैसे भी मैंने इस नॉवल को बहुत तसल्ली से बैठ के पढ़ा है और मैं इस स्टोरी के सारे प्लॉट्स के बारे में अच्छे से जानता हूँ। इस नॉवल में स्वॉर्ड्समैनशिप को अलग अलग लेवल्स में बांटा गया है। पहले है लो लेवल, फिर है मिड लेवल, फिर है हाई लेवल, उसके बाद है स्वॉर्ड्समैन मास्टर। और स्वॉर्ड्समैन मास्टर बनना कोई मजाक की बात नहीं है। ज़्यादातर लोग इस लेवल में पहुंचने का बस सपना ही देख पाते हैं, लेकिन इस लेवल में पहुंच नहीं पाते। और सच कहूँ तो जेवियर, तुम्हारी बात ही अलग है। अभी तुम हाई लेवल स्वॉर्ड्समैन मास्टर हो और स्वॉर्डमैन मास्टर बनने की तुम कगार पे हो। इस कहानी के हिसाब से ऐसा कहा जाता है, जब कोई स्वॉर्डमैन मास्टर बन जाता है तब उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उससे सोने और उसकी थकावट भी चली जाती है। यहाँ तक कि अगर लोगों के बीच में अगर स्वॉर्ड मास्टर का नाम बस पी ले लें तो उनके नाम मात्र से लोगों के मन में खौफ महसूस करवाना काफ़ी है। तभी लॉर्ड आंगी कहता है, तो जेवियर, तुमने क्या फैसला लिया है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद जेवियर एक गहरी सांस छोड़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मास्टर लॉर्ड, ये बात तो बिल्कुल सच है कि आपसे बातों में कोई भी नहीं जीत सकता। तभी जेवियर लॉर्ड से कहता है, मास्टर लॉर्ड, लेकिन स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए आपको बहुत कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और आपको देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएंगे। वहीं उसकी बात सुनकर लॉर्ड हंसते हुए कहता है, ओह ऐसी बात है क्या, तो तुम्हें मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं ये कर भी सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें गलत साबित करने के लिए मैं ये ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातों को सुनने के बाद जेवियर स्माइल करते हुए कहता है, सोच लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग होने वाली है। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और शायद आप इसमें फेल भी हो सकते हैं। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद लॉर्ड अपना सीना ठोकते हुए कह रहा होता है, जेवियर, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस ट्रेनिंग को अच्छे से करूँगा। तभी जेवियर कहता है, अच्छा ठीक है मास्टर लॉर्ड, हम ये ट्रेनिंग कल से करेंगे, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वहीं हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेवियर सो चुका होता है। वहीं उसे सोता हुआ देखकर लॉर्ड मन ही मन कह रहा होता है, जेवियर, मुझे माफ़ करना कि मैंने अपनी बातों में फंसा कर तुम्हें अपनी बातें मनवाई, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। ये उस नियॉन मैन को हराने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तभी वो एक क्रीपी स्माइल बनाते हुए कह रहा होता है, अब कल की देर है जब तुम मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाओगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है।
वहीं उस सुबह के आसमान के नीचे जेवियर लॉयड से कह रहा होता है, मास्टर लॉयड, अब टाइम आ चुका है कि हम आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। इस ट्रेनिंग की शुरुआत में आपको इस ग्राउंड के कम से कम 50 राउंड्स रनिंग करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको इस रनिंग के दौरान बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी रुके तो मैं इस ट्रेनिंग को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद आप ये उम्मीद भी नहीं रखना कि मैं आपको कुछ सिखाऊंगा भी। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद लॉयड का मुंह बन गया होता है। वो गुस्सा करते हुए जेवियर से कह रहा होता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि मैं बिना रुके यहाँ पे दौड़ता ही रहूं? और तुमने क्या कहा 50 राउंड्स? तुम पागल हो क्या? इससे अच्छा तो यही होता कि तुम मुझे पहाड़ से कूदने के लिए कह देते। तभी जेवियर कहता है, ये आपकी मर्जी है क्योंकि आपको मेरे से सीखना है और मेरी ट्रेनिंग इसी तरीके से होती है। तभी लॉयड उसे कोई भी जवाब ना देते हुए डिसपॉइंट होते हुए वहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। वहाँ से जाते हुए लॉयड मन ही मन गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, जेवियर मुझे पता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं अपने फैसले से पीछे हट जाऊँ, लेकिन इस बार तुम भी मेरी जिद देखोगे और मैं अब इस बार पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाला। वहीं उसे दौड़ता हुआ देखकर जेवियर मन ही मन कह रहा होता है, बस कुछ टाइम और, उसके बाद मास्टर लॉयड खुद ही इस चीज़ से हार मान जाएंगे क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जेवियर जैसा खतरनाक ट्रेनर किसी को भी ना मिले। उस ग्राउंड का पहला चक्कर लगाने के बाद लॉयड जेवियर के पास आते हुए चिल्लाते हुए कहता है, जेवियर मुझे तुम्हारी टीचिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद जेवियर स्माइल करते हुए कहता है, तो मास्टर लॉयड क्या आप हार मानना चाहते हैं? वहीं उसकी बात सुनकर उसको स्माइल करते हुए देखकर लॉयड चिढ़ते हुए कहता है, जेवियर बेवकूफ़ कहीं के, मैं बिल्कुल नहीं हार मानूंगा, और वो आगे निकल जाता है। वहीं उसकी इस हरकत को देखकर जेवियर मन ही मन हंस रहा होता है। वहीं दूसरे राउंड को कंप्लीट करते हुए लॉयड जेवियर से कह रहा होता है, जेवियर तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को देखने के बाद इस चीज़ से पीछे हट जाऊंगा और हार मान लूंगा, लेकिन तुम गलत सोच रहे हो, मैं बिल्कुल हार नहीं मानने वाला। तभी वो अपने तीसरे राउंड के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं अपने तीसरे राउंड को क्लियर करते हुए लॉयड जेवियर से हंसते हुए कहता है, जेवियर मुझे पता है कि तुम प्लानिंग कर रहे हो कि तुम मुझे किस तरीके से सिखाने से मना कर दोगे। वहीं उसकी ये बात सीधे आगे जेवियर के दिल में लगती है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, क्या मास्टर लॉयड मेरे मन की बातें पढ़ पा रहे हैं? वहीं लॉयड वहां से आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, बस कुछ टाइम और, फिर मैं इस रनिंग को कंप्लीट कर लूंगा। वहीं दौड़ते हुए सिस्टम उसे बताता है, होस्ट आपकी पैसिव स्किल 4th लेवल तक पहुंच गई है। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर लॉयड चिढ़ गया होता है। वो चिढ़ते हुए कह रहा होता है, डैम इट सिस्टम, तो मुझे अभी परेशान करना बंद करो। तभी वो लगातार दौड़ने लगता है। वहीं दौड़ते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने हार्ड वर्किंग इस दुनिया से ज़्यादा पिछली ज़िंदगी में की है। जब मैं अपनी पिछली लाइफ में बोर्डिंग हाउस में बिना फैमिली के रहता था तब मुझे हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी पड़ती थी। मुझे अभी भी अच्छे से याद है जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान जब बाहर काम किया करता था तब मैं कंस्ट्रक्शन एरिया में ईंटों और पत्थरों को उठाया करता था। उसके बाद भी मेरे पास पैसों की बहुत कमी हो जाती थी, जिसके कारण डिलीवरी ट्रक्स में मालों को लोड और अनलोड का काम भी किया करता था। मैं अपनी उस दुनिया में भी बहुत कुछ अचीव करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। लेकिन आई होप मैं इस दुनिया में कुछ ना कुछ जरूर करूँगा, क्योंकि इस बार मैं इस वर्ल्ड में अपनी इस लाइफ को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। वहीं लगातार दौड़ते हुए लॉयड को सुबह से शाम हो गई होती है। वहीं उसे दौड़ते हुए देखकर जेवियर मन ही मन कह रहा होता है, मास्टर लॉयड इस बार आप मेरे को बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड लग रहे हैं। अब देख के ऐसा लगता है कि आप अपने फैसले से पीछे भी नहीं हटेंगे और आप शॉर्ट्समैन से ज़रूर सीखेंगे, और शायद मेरे को आप शॉर्ट्समैन से आपको सिखानी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हमें लॉयड को दिखाया जाता है जो लगातार दौड़ते दौड़ते उसकी हालत ख़राब हो गई होती। उसके चेहरे से पसीना आ रहा होता है। तभी सिस्टम का डिंग करते हुए एक मैसेज आता है, होस्ट जेवियर की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 1% से बढ़ गई है। इस सिस्टम की बात को सुनकर लॉयड स्माइल करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ओहो इसका मतलब जेवियर के ऊपर मेरा ट्रस्ट बढ़ चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रंटियर हाउस का सीन दिखाया जाता है। वहीं उस हाउस के अंदर एक रूम के अंदर हमें नियॉन मैन और आर्कोस को दिखाया जाता है, जहाँ नियॉन मैन आर्कोस से कह रहा होता है, फैमिली लॉर्ड मास्टर लॉर्ड ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, इसके लिए आपको कुछ करना ही होगा। उसकी बातों को सुनने के बाद आर्कोस फ्रंटेरा कह रहे होते हैं, तुम क्या कह रहे हो नियॉन मैन? मैं तो इस बात में यकीन भी नहीं कर पा रहा कि लॉयड ऐसा कुछ कर भी सकता है। वैसे भी तुम बहुत लंबे टाइम से हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन कर रहे हो। मुझे पता है नियॉन मैन कि कल क्या हुआ था। इस बात से मैं भी डिसपॉइंट हूँ कि लॉयड ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन अभी भी वो तो एक बच्चा ही है, तो तुम अपना बड़प्पन दिखा के उसे माफ़ क्यों नहीं कर देते? तभी नियॉन मैन कहता है, पर फैमिली लॉर्ड ड्यूअल के लिए चैलेंज तो मुझे मास्टर लॉयड ने ही किया था। अगर मैं इस चीज़ से पीछे हट गया तो एक नाइट का बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। वहीं उसकी बातों को समझकर फैमिली लॉर्ड कह रहे होते हैं, हाँ तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है, अगर तुम इस ड्यूअल से पीछे हट गए तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी बदनामी आ जाएगी। अच्छा तो ठीक है तुम ड्यूअल करना, पर यह ध्यान रखना कि किसी को भी चोट ना आए। उनकी बातों को सुनने के बाद नियॉन मैन कह रहा होता है, जी फैमिली हेड
आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं मार्शल आर्ट को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। वहाँ से जाते हुए नियॉन मैंने एक क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। फैमिली लॉर्ड, बस 1 महीना और उसके बाद मैं तुम्हारे बेटे को उसकी सज़ा ज़रूर दूंगा और साथ ही उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगा कि उसने एक नाइट से पंगा लिया है। उसकी बदतमीजी की सज़ा मैं उसे उस ड्यूअल में दूंगा। तो गाइस, इसके आगे वाला जो ड्यूअल होने वाला है वो हमें अगली बार दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।